जानकारी दी। गठबंधन का जहां सवाल है, ये एक कठिन पहल और कठिन प्रयास है, क्योंकि बहुत सारे दल जो गठबंधन के साथी हैं, ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। आप बंगाल में देखेंगे तो 4 अगर प्रमुख पार्टियां हैं, टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, लेफ्ट पार्टीज हो गए, ये चारों पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेते हैं, लड़ते हैं। अब 3 इसमें से साथ आना चाह रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट है, कांग्रेस है और टीएमसी है, तो स्वाभाविक है कि दिक्कत जाएगी। कार्यकर्ता लेवल पे यहां जहां आमना सामना होता है, वहां उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है, और उसी की प्रोसेस। ऐसे ही पंजाब में आप देखेंगे तो वही हाल है। वहां कांग्रेस है, अकाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली के साथ बीजेपी वहां छोटे पार्टनर हैं, लेकिन बीजेपी है। तो ये 4 में से 3 अगर एक आना चाहेंगे साथ में, और चुनाव राज में एक साथ एक दूसरे के खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ते हैं, तो दिक्कत होती है। यूपी में है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, पूरे दमखम से चुनाव विधानसभा का लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। और भी दल हैं, अब साथ आने की बात है तो आसान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो कारण है जिस कारण एक आना है, देश के संविधान की व्यवस्थाओं को चुनौती मिल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मीडिया के संदर्भ में बात आ रही है, जुडिशरी के संदर्भ में बात आ रही है, नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में बात आ रही है, आपसी भाईचारे के संदर्भ में बात आ रही है, देश की सीमाओं के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, भर्तियों के संदर्भ में बातें उठ रही हैं, महंगाई की बातें हैं, रोजगार की, बेरोजगारी की बातें हैं। गंभीर बातें हैं जिनको लेके सबका ये विचार है कि जिस दल को 40% गिरे हुए मत भी नहीं मिलते और कुल मतदाताओं का 25% मत ही मिलता है, वो ऐसा दम भर के कहते हैं कि हम पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है, हम हिंदुस्तान की आवाज हैं, हम हिंदुस्तान है। जबकि मतदाताओं का 25%, कुल मतदाताओं का 25% वोट नहीं मिलता, गिरे हुए मतों का 36-38% वोट उनको मिलता है और वो सत्ता में है। तो इन परिस्थितियों में जहां इस प्रकार की बातें और भिन्न भिन्न मतों के लोग जब कहने लगते हैं इस बात को, पुराने सेना के जनरल हमारे हैं, उनकी कुछ बातें आ रही हैं, उनकी लेखनी तक को रोक दिया गया है। अग्निवीर के संदर्भ में उन्होंने कुछ कहा तो किताब भी उनकी रुकवा दी गई, जबकि अन्य बातों के संदर्भ में भी उन्होंने बातें अपनी पुस्तक में लिखी हैं। तो इस तरह से देश चल रहा है कि सेना के प्रमुख, जो हमारी सेना के प्रमुख रहे, उनकी लिखी हुई बातों पे भी रोक लगने की बातें जब सामने आ रही हैं, तब ऐसी कितनी बातों को गिनाया जाएगा, तब ऐसी परिस्थिति बनती है। और प्रयास जारी रहेंगे मेरे को लगता है, क्योंकि मामला सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं, देश के स्वरूप के भविष्य का है। किस प्रकार का स्वरूप हमारे देश का रहेगा, क्या संवैधानिक ढांचा रहेगा, क्या फेडरल हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इस सरकार ने तो जम्मू और कश्मीर के राज्य को ही खंडित कर दिया 370 के बहाने। 370 में लोग नहीं बोलेंगे भाई वो राज्य देश का हिस्सा होना ही चाहिए, बातचीत होके चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, इन्हें खट से एक बार में कर दिया, शांति अभी भी स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन उसके साथ में क्या चाल किया कि 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, लेह लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। अभी तक उसमें चुनाव नहीं हो रहे। तो 370 की आड़ में इन्हें क्या किया कि एक प्रदेश को ही खंडित कर दिया। ऐसी बातें, अनेकों बातें पूरे देश में आपको देखने को मिलेंगी, अलग अलग जगह अलग अलग बातें, कितनी बातों को गिनाया जाए। लेकिन ऐसी जब परिस्थितियां हैं, तब ये विचार सामने आते हैं कि ये गंभीर गलतियां हो रही हैं, गंभीर गलत रास्ते में चलने की बात अब सामने आ रही है, बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थितियां बन रही। तो ये जो पहल है, ये सिर्फ चुनाव में किसको कितनी सीट वाली बात नहीं है, और बड़ी बात है। तो जरूर इसमें विचार होगा, पुनर्विचार होगा, और गंभीरता से एक मजबूत
विकल्प के रूप में ये गठबंधन सामने आएगा।